हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं अबाउट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कि जीसेक होते क्या हैं, कैसे आपको इनमें इन्वेस्ट करना होता है, कैसे आप निकालेंगे कि आप इसमें से कितना इंटरेस्ट कमा रहे हैं, कितना आप साल भर में पैसा कमाएंगे, कैसे कैसे आपको इंटरेस्ट मिलेगा। ये सारी की सारी चीजें आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं। इसी के साथ मैंने आप लोगों के लिए एक फ्री ऑफ कॉस्ट टूल भी क्रिएट किया है टू कैलकुलेट योर यील्ड्स और भी सारी चीजें कि किस बॉन्ड में अभी कितना इनकम मिल रहा है। वो सारी चीजें आप यहां से चेक कर सकते हैं। मैं इस टूल को आपको बताऊंगा वीडियो के आगे कि कैसे यूज करना है। ओके, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होता क्या है। देखिए, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होता है कि यू आर गिविंग लोन टू गवर्नमेंट। जैसे होता क्या है ना, कई बार गवर्नमेंट को पैसे की नीड पड़ती है। तो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए गवर्नमेंट को आज 100 रुपीज की नीड है। ओके, तो गवर्नमेंट क्या करेगा ना, आरबीआई के थ्रू बॉन्ड रिलीज करेगा मार्केट में फॉर पब्लिक फॉर कॉर्पोरेट। एक बॉन्ड डाल देगा जो कि बोलेगा कि भाई हमको 100 रुपीज चाहिए, नाउ एवरीवन कैन इन्वेस्ट। तो मान लीजिए आपने इसमें 5 रुपीज का बॉन्ड ले लिया, तो 5 रुपीज आप गवर्नमेंट को दे देंगे और आप बॉन्ड रख लेंगे अपने पास। बॉन्ड मतलब बेसिकली काइंड ऑफ अ पेपर। सिमिलर फिर कोई अगला बंदा आया, उसने 20 रुपए दिए, ऐसे ही हर कोई इस पे इन्वेस्ट करेगा और सबको फिर बॉन्ड मिल जाएंगे। समझ रहे हैं? और ये पैसा फिर सरकार क्या करेगी, इस पे सरकार एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट देती है। मान लीजिए 8% दे रही है और एक मैच्योरिटी टाइम बताएगी कि मैं 5 साल के बाद आप लोगों का सबका पैसा लौटा दूंगा। 5 साल तक आपको 8% हर साल का इंटरेस्ट आप सबके बैंक अकाउंट में जमा करवा दूंगा। और इन सब का आपको एक एक बॉन्ड दे दिया जाएगा, काइंड ऑफ अ पेपर, आप ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, अब होता क्या है ना, मार्केट के अंदर लोग इस पेपर को ही लेने के बाद फिर ट्रेड करते हैं। फिर बहुत सारे और लोग हैं, इसने मान लीजिए लिया था, फिर ये कहीं बेचेगा। जो आरबीआई देता है वो फेस वैल्यू देता है 100 की। तो एक बॉन्ड की वैल्यू लगभग 100 रुपीज मानी जाती है, सिंगल क्वांटिटी की, एक क्वांटिटी की। ओके, तो अब फिर मान लीजिए आपने 100 पे लिया था, कोई आपसे 102 पे खरीदने को रेडी है, तो आप उसे बेच देंगे, फिर इसने किसी को बेचा, तो इसी पे ट्रेड होता रहता है। एनएससी के अंदर देयर आर मल्टीपल बॉन्ड्स विच आर अवेलेबल। अब ऐसा क्यों होगा कि कोई आदमी 100 का लेके आपको 102 का बेचे, तो आप 102 का क्यों लेंगे? दीज ऑल थिंग्स डिपेंड अपॉन रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट इन द इकोनॉमी। मान लीजिए मार्केट में आपको, अब देखो इसको ध्यान से समझना, और मुझे लगता है थोड़ा कॉम्प्लेक्स है बट आपको समझना जरूरी है। ठीक है, मान लीजिए मार्केट पे 5% का रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, मतलब एफडी में आप 5% कमाते हैं फॉर एग्जांपल। अब गवर्नमेंट बॉन्ड लॉन्च करती है फॉर लेट अस से 8% फॉर एग्जांपल, और मान लीजिए बहुत लोगों ने ले लिया। अब हुआ क्या, 8% तो 100 की फेस वैल्यू पे मिलेगा, लेकिन कोई पर्सन आया, उसने कहा अरे मैं 102 पे भी खरीदने को रेडी हूं, तो इसने 100 पे लिया था, तो इससे आपने जाके 102 पे खरीद लिया, तो आपको इफेक्टिव 6% तो अभी भी मिल रहा है, तो मार्केट से ज्यादा ही मिल रहा है, तो इसलिए आप खरीदोगे। तो ये मार्केट का जो रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है ना, इसके ऊपर नीचे होने से बॉन्ड की वैल्यूज अप एंड डाउन होती है। समझ रहे हैं ना? तो बॉन्ड के अंदर व्हाट इज द रिस्क? रिस्क सिर्फ इतना ही है कि बॉन्ड में एमटीएम अप एंड डाउन हो सकता है ड्यू टू फ्लक्चुएशन ऑन दी रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट इन द इकोनॉमी। जो आप देखते हैं, आरबीआई ने बोला मैंने रेट कट किया, तो बॉन्ड्स पे इंपैक्ट आएगा उसका। आरबीआई बोलेगा मैं रेट हाइक कर रहा हूं, तो बॉन्ड पे इंपैक्ट आएगा। अभी मैं इस वीडियो में आपको ये नहीं बता रहा हूं कि हाइक का क्या इंपैक्ट होगा और गिरने का क्या इंपैक्ट होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों बॉन्ड में अलग इंपैक्ट होते हैं, ये सब अभी मैं नहीं बताता हूं क्योंकि कॉम्प्लेक्स हो जाएगा अभी समझना। ओके, तो हम सीधा ये समझ लेते हैं अब कि ये बॉन्ड्स हमें कहां मिलते हैं और हम कैसे इसको खरीद सकते हैं, कैसे हम अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं कि हमें कितना इंटरेस्ट मिलेगा। तो अगर आप एनएससी की वेबसाइट पे आएंगे, मैंने यहां पे ओपन करके रखा है, यू कैन सी देयर आर मल्टीपल बॉन्ड ट्रेडिंग 754 GS 2036, ऐसे आप देखेंगे बहुत सारे मल्टीपल बॉन्ड्स आपको यहां पे दिख रहे हैं। ये कई सारे बॉन्ड दिख रहे हैं, कहीं में वॉल्यूम ही नहीं है, कुछ में वॉल्यूम्स भी हैं। तो अब हम समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। अगर आपके पास ज़ेरोधा है तो आप देखेंगे इस तरह से आप यहां पे लगा भी सकते हैं। जैसे ये देखिए 754 GS 2036, तो आपको यहां टाइप करना है 754 GS 2036। आप देखेंगे दो आपके सामने आएंगे, वन फ्रॉम एनएससी, वन फ्रॉम बीएससी। बीएससी में लिक्विडिटी थोड़ा कम होगा, एनएससी में लिक्विडिटी थोड़ा ज्यादा होगा। कहीं से भी परचेस कर सकते हैं, दोनों सेम ही चीज है। ठीक है, एनएससी वाले बस आगे जीएस एक्स्ट्रा लिख देते हैं। अब इसको समझना कैसे है कि इसका क्या मतलब है, तो ये हम सबसे पहले यहां पे समझ लेते हैं। देखिए यहां पे लिखा हुआ है 654 GS 2032। व्हाट डज दिस मीन? ये जो 654 है, इसका मतलब होता है कूपन रेट। जो मैंने आपको बताया था ना कि इंटरेस्ट रेट कितना सरकार देगी, तो ये होता है कूपन रेट। जैसे यहां पे 6.54%
पर एनम का इंटरेस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको पे करेगी हर साल पर एनम। ठीक है, ये होता है इस पहले इन डिजिट्स का मतलब। कहीं जगह 2 ही डिजिट होंगे, खाली 65 GS होगा तो उसका मतलब 6.50 होता है। ठीक है ना। तो अब इसके अलावा नेक्स्ट जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, जीएस, दिस इज नथिंग बट गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इतना ही है इसका मतलब। फिर 2032 जो है ना, ये है ईयर ऑफ मैच्योरिटी, यानी वो साल जिस साल सरकार आपको पूरा पैसा फिर आपका वापस कर देगी। जैसे मैंने बोला 5 साल के लिए चाहिए, 10 साल के लिए चाहिए, तो करंटली आप देखेंगे तो 2032 तक के लिए सरकार को चाहिए था, तो ईयर ऑफ मैच्योरिटी एक होती है। इसमें ना प्रॉपर डेट ऑफ मैच्योरिटी भी होती है, जैसे 20 जून 2032 हो सकता है इसकी ये डेट हो, तो ये डेट भी आपको एनएससी की वेबसाइट पे मिलती है, मैंने अपने टूल पे भी डाली हुई है, तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है इसके लिए। ठीक है, तो प्रॉपर डेट होती है, बट यहां पे आपको खाली ईयर दिखाता है। क्लियर। अब पॉइंट ये आता है कि जैसा मैंने बताया था फेस वैल्यू, हर बॉन्ड की फेस वैल्यू होती है 100 रुपीज, हर गवर्नमेंट सिक्योरिटी, पार्डन माई लैंग्वेज। ठीक है, एक्चुअली बॉन्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटी में ना थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बॉन्ड इज समथिंग एल्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आर समथिंग एल्स, बट ठीक है आप यहाँ पे कंफ्यूज ना हो, तो मैं अगर बॉन्ड बोलूं तो आप उसको गवर्नमेंट सिक्योरिटी ही मान के चलिएगा। ठीक है, चलो अब यहां पे हम समझते हैं कि इसमें यील्ड कैसे निकाली जाए। सबसे जो मेन कैलकुलेशन होती है वो होती है यील्ड कैलकुलेशन, विच इज डराइव्ड बाय योर बाइंग प्राइस, कि आपने किस प्राइस पे बॉन्ड को बाय किया। फॉर एग्जांपल मैंने स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया था कि 100 पे किसी ने खरीदा और आपको 102 पे बेचा, और मान लीजिए यील्ड 8% था, तो आप अब सरकार तो आपको फेस वैल्यू 100 के हिसाब से सारा रिटर्न देती है, लेकिन आपने 102 पे बाय किया तो 2% तो आपने आज ही लूज कर दिया, तो आपको 8 ना मिलके कितना मिलेगा, मान लीजिए 1 ही साल की इसकी मैच्योरिटी है, तो 8 ना मिलके फिर आप इस साल सिर्फ 6% कमाएंगे। समझ रहे ना। तो ये व्हाट इज दिस 6%, दिस इज योर यील्ड। तो ये यील्ड एंड कूपन रेट बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। यील्ड हमें कैलकुलेट करनी पड़ती है बाय अवर बाइंग प्राइस, हमारे बाइंग प्राइस के हिसाब से। इसीलिए मैंने एक टूल बनाया है प्रॉपर, क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि हर की मैच्योरिटी 1 साल होगी और इतना आसानी से आप कर लेंगे। कुछ की मैच्योरिटी 50 ईयर्स होगी, कुछ की 30 ईयर्स होगी, कुछ की 1.2 ईयर्स होगी, तो सबका अलग अलग होता है। इसी के लिए मैंने आप लोगों के लिए एक प्रॉपर टूल क्रिएट करा है, सो दैट यहां से आप अपना सब कुछ जान पाए कि किस बॉन्ड पे कितना यील्ड चल रहा है। कुछ नहीं करना है आपको, बस ये लिंक खोलनी है। इस लिंक का मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिए। यहाँ पे मैं मल्टीपल चीजें करता रहता हूँ। आज मैंने एक लाइव स्ट्रीम भी किया था, लगभग 2 घंटे चला था ये। बहुत सारे लोग आते हैं इसमें, काफी सारे हम डिस्कशन करते हैं। कोई डाउट हो तो आप मुझसे डायरेक्ट यहाँ पे बात कर सकते हैं, तो टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर करिएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा ऐप का। अब करना कुछ नहीं है, आप जैसे ही ऐप में आएंगे आपको यहाँ पे दिखेगा डेटा सोर्स, आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे ये आपको उस वेबसाइट पे लेकर चला जाएगा जो मैंने अभी आपको दिखाई थी एनएससी की। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक छोटा सा काम करना है। आप देखेंगे कैटेगरी में आपको दिखेगा बॉन्ड एंड जीसेक, यू नीड टू क्लिक ऑन दिस जीसेक। जैसे आप क्लिक करेंगे ये आपको सारे जीसेक यहाँ पे दिखा रहा है, बस आपको ये डाउनलोड सीएसवी कर लेना है, सिंपल। अब ये सीएसवी डाउनलोड हो गया, आपको बस इस सीएसवी को यहां से उठा के इधर रखना है, दैट्स इट। इतना सा ही काम करना है, ऑटोमेटिक सारी चीजें ये लोड करके आपको दे देगा। टॉप 10 हाईएस्ट लिक्विड जो है उनको ये यहाँ पे मेंशन कर देगा, प्रॉपर बताएगा कितनी यील्ड है। आप देखेंगे इनकी मैच्योरिटी डेट दिखा रहा है, किस दिन ये मैच्योर होने वाले हैं, कितना वॉल्यूम डेली इसमें हुआ है प्रीवियस, क्या इसका लास्ट ट्रेडेड प्राइस है, क्या इनका कूपन है, सारी की सारी चीजें इन डिटेल आपको यहाँ पे मिल रही है। और ये बता रहा है कि मैक्सिमम कौन सा बॉन्ड में अभी आप अर्न कर रहे हैं, मिनिमम किस बॉन्ड में एंड कर रहे हैं, कितना आपका डिफरेंस आ रहा है मैक्स और मिनिमम के स्प्रेड के बीच में। ये मैं समझाऊंगा मैंने क्यों मेंशन किया ये सब। अब आप देखिए यहाँ पे ये आपको बता रहा है कि इफ यू बाय टुडे 709 GS 2074 एट 96.85, ये क्या है, ये लास्ट एलटीपी है जो लास्ट ट्रेड हुआ था जब मार्केट बंद हुई थी उस दिन। तो अगर आपने 96.85 पे इसे बाय कर लिया तो इसकी मैच्योरिटी इस दिन है, इतने ईयर्स है मैच्योर होने में। लेकिन आप जो इंटरेस्ट कमाएंगे, मान लीजिए आपने 96.85 पे बहुत सारी क्वांटिटीज बाय करी, टोटल अमाउंट का आपने जो बाइंग करा वो हो गया मान लीजिए 13,14,000। ऐसा ही होता है जनरली, ऐसा कुछ अतरंगी अमाउंट आता है। तो इस अमाउंट पे आप कितना कमाएंगे वो ये आपको बता रहा है। तो आपको कोई मतलब नहीं है फेस वैल्यू इन सब चीजों से, ये सीधा आपको बता देता है आप अपने अमाउंट पे कितना कमा रहे हैं एलटीपी के हिसाब से। ठीक है ना, तो ये इसका बेनिफिट है। दूसरा बॉन्ड आपको 7.3 दे रहा है 63 का, 50 का भी कोई बॉन्ड है, ये भी आपको अच्छा रिटर्न दे रहा है, ये भी आपको बढ़िया दे रहा है, ये भी अच्छे दे रहा है। आप देखेंगे लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स अच्छे रिटर्न दे रहे हैं, शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स अभी उतने अच्छे रिटर्न नहीं दे रहे हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि हम अभी रेट कट वाले फेज में चल रहे हैं, तो मैं अभी नहीं जाना चाह रहा वो रेट कट और रेट हाइक में, क्योंकि कंफ्यूजन होगा।
बट आप देख सकते हैं अगर मान लीजिए आपको परचेस करना है आज की डेट में, तो आपको कौन सा बॉन्ड परचेस करना चाहिए? डोंट गो वेरी फार, डोंट गो वेरी नियर, 5 to 8 ईयर्स के ब्रैकेट में जाके देखिए क्या रिटर्न है। तो देखिए अगर आप आज 27 का बाय करते हैं ना, तो आपको सिर्फ 5%, 5.2% मिल रहा है। तो ये ना करके क्यों ना आप 2032 का बाय कीजिए, तो आपको वहां पे थोड़ा ज्यादा यील्ड मिल जाएगी, 1% एक्स्ट्रा आप कमा लेंगे, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए आप बाय करते हैं 654 GS 2032 99 के रेट पे अप्रॉक्स, तो 100 ही है वो, तो इसलिए आप देखेंगे जो कूपन रेट है उसी के आसपास का ही रिटर्न मिल रहा है, थोड़ा सा 40 पैसा नीचे था, इसलिए हल्का सा आपको रिटर्न ज्यादा हो गई यील्ड बेसिस पे। आप देखेंगे 2032 726 वाला 104 पे आप बाय कर रहे हैं, तो फेस वैल्यू 100 होती है, इसीलिए आपकी यील्ड कम आ रही है, यील्ड 7.26 ना आके 6.5 आ रही है। अब आप इसको लगा सकते हैं इधर पे, जैसे हम बात कर लेते हैं अभी 726 GS 2032, 726 GS 2032 आप देखेंगे ये नीचे वाला NSE वाला मैं लगाऊंगा क्योंकि इसमें लिक्विडिटी ज्यादा होती है। ये देखिए इसमें अभी 104 का LTP है, इसीलिए आपको ये दिखा रहा है 104 का LTP। तो अगर आप इसे 104 पे बाय करेंगे, मानिए कल आप मार्केट में आए, आपने यहाँ पे डाला मुझे 10,000 रुपीज का बाय करना है, और आपने बाय किया 104 पे, तो कितना आप कमाएंगे अपने 10,000 पे? आप कमाएंगे 6.5% पर एनम, ठीक है ना। तो ये कैलकुलेशन आपको यहां से इजिली मिल जाएगा। ओके, अब सिंपल सी चीज यहां पे जो समझनी है कि कई बार क्या होता है ना, इसमें लिक्विडिटी बड़ी कम होती है, जैसे बॉन्ड्स में जनरली लिक्विडिटी कम होती है, जैसे आप देखेंगे ये खाली एक ट्रेड कोई लास्ट में हुआ था 20,000 क्वांटिटीज का, विच इज एट 104। तो आपको बस ये ध्यान रखना होता है कि जब आप नेक्स्ट डे बाइंग करने आएंगे, तो हो सकता है LTP आपको 104 पे बायर ना हो, तो आप अपना लिमिट लगा के रख सकते हो, या 0.2 ऊपर नीचे या 0.3 ऊपर नीचे बाइंग कर सकते हैं। बट मान लीजिए 104 का है और कल आप आए, आपने देखा यार ये इसका रेट 108 हो गया, जस्ट फॉर एग्जांपल, इतना होता नहीं है, बट मान लीजिए 108 पे चल रहा है, तो आप इसको फिर इग्नोर करेंगे, आप बोलेंगे भाई मेरी तो कैलकुलेशन हुई थी LTP के हिसाब से, ठीक है ना। तो जो LTP है उसके हिसाब से आपको यहाँ पे दिख रहा है सारी आपकी यील्ड, ठीक है। तो अभी जैसे 104 है, आप बाय करने आएंगे तो आप 104, 103.5, 104.5 इस रेंज पे कहीं इसको बाय कर लेंगे, तो आप अप्रोक्सीमेटली इसी यील्ड पे आके बैठेंगे। इस चीज के लिए मैंने कैलकुलेटर बनाया था। और ये जो YTM स्प्रेड है ना, ये क्या काम करता है, देखिए आप में से बहुत सारे लोग अभी ऐसे होंगे जो ऑलरेडी कुछ बॉन्ड्स को होल्ड कर रहे होंगे, मैं भी कर रहा हूं, मेरे पास अभी करंटली 738 GS 2017 ये 2027 होल्ड है, जो कि मैंने बहुत पहले बाय किया था, उस टाइम पे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ऊपर था। तो रेट कट होने के बाद क्या हुआ ना, मेरा इसमें यील्ड काफी ऊपर आ गई, क्योंकि जब मैंने बाय किया था तो मेरी रेट अराउंड 100 ही था, तो अभी ये काफी ऊपर है, इसमें इंटरेस्ट भी मैं कमा चुका हूं, बट अब अगर आप बाय करेंगे तो कम मिलेगा, बट मैंने जब किया था तो उस टाइम पे इसकी यील्ड ज्यादा थी, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा ना, मैं इसको सेल कर दूंगा अपने अकाउंट से, और मैं धीरे धीरे शिफ्ट कर रहा हूं इन दिस लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स, कुछ में 2032, कुछ 2036, इधर कहीं कुछ मैं यहां भी शिफ्ट कर रहा हूं। इनमें थोड़ा रिस्क होता है स्विंग आने का MTM, क्योंकि 5-10% इजिली आपको MTM स्विंग आ सकता है अगर इंटरेस्ट रेट नियर फ्यूचर में ज्यादा फ्लक्चुएट हुए तो, ठीक है। बट ओके, अगर आप वो MTM रिस्क ले सकते हो तो आप जा सकते हो, और वैसे कोई कैपिटल पर रिस्क नहीं आता है ना, आप मैच्योरिटी तक होल्ड करो तो आपका कोई बॉन्ड में रिस्क नहीं होता, बीच में आ सकता है ड्यू टू MTM, क्योंकि काटने को नहीं मिला, लिक्विडिटी रिस्क हो गया, वो सारी चीजें, ठीक है ना। बट तो इस चीज के लिए मैंने डाल रखा है, मान लीजिए अगर आपके पास कोई एक बॉन्ड है, तो आप देख सकते हैं कि स्प्रेड आज की डेट पे मैक्सिमम 2.2 का लगभग स्प्रेड मिल रहा है, जो कि आप अर्न कर सकते हो। इस बॉन्ड को बेच के नया बाय कर लो तो आप 2% एक्स्ट्रा कमा लेंगे बॉन्ड के इंटरेस्ट के ऊपर, ठीक है ना। तो ये आप इस टूल के अंदर देख सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे एक बॉन्ड से हम बाइंग करके थोड़ा ज्यादा रिटर्न कमा सकते हैं। आप चाहें तो इस पे ट्रेड भी कुछ लोग करते हैं कि जो शॉर्ट टर्म अगर उनके पास है तो सेल करके थोड़ा लॉन्ग टर्म बाय करना, फिर मान लीजिए रेट साइकिल चेंज हुई, फिर वहां से काट के नीचे आना, तो ये लोग करते हैं कई बार। इफ यू आर एक्सपर्ट यू कैन ऑल्सो डू दीज थिंग्स, कि आप ऊपर से काट के नीचे आइए, वो सारी चीजें भी लोग इसमें करते हैं। अब देखिए ये तो बात हो गई आपके बॉन्ड्स की। नाउ सेकेंड थिंग इज दीज गिल्ट बीज एंड ऑल दीज थिंग। अब ये क्या होते हैं ना, कई बार मान लीजिए आपको बॉन्ड नहीं समझ में आ रहा है, आपको नहीं करना वहां पे काम, तो देयर आर गिल्ट बीज अवेलेबल। अब गिल्ट बीज क्या करता है, इसमें आप नाम पढ़िए, इसका नाम है LT गिल्ट बीज, इसका मतलब होता है लॉन्ग टर्म गिल्ट बीज। तो ये लोग क्या करते हैं ना, जो भी ये मैनेज करती होगी, जो भी ये कंपनी, आप इसमें देखेंगे अगर फंडामेंटल, तो ये आपको दिखाएगा आई गेस निप्पॉन इंडिया, इसको हाँ निप्पॉन इंडिया मैनेज कर रही है। तो ये क्या करती है ना, ये आपके बिहाफ पे मल्टीपल जीसेक अपने अकाउंट्स में खरीदती है लॉन्ग टर्म के, और इसको मान लीजिए आप होल्ड करें तो भी आप लॉन्ग टर्म का जो जीसेक है उसके हिसाब का रिटर्न यहाँ पे अर्न करते हैं।
रिस्क क्या है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म जी से कर रहे हैं, तो अगर इंटरेस्ट रेट में प्रॉब्लम आई तो आप देख रहे हैं जैसे यहाँ पे क्या हुआ, 1-2 साल तक तो ये रिटर्न इसमें मिला ही नहीं पूरे जीसेक में आपको, क्योंकि इसमें कोई डिविडेंड तो आ नहीं रहा, ये तो यही अप्रिशिएट होगा इसका खुद का प्राइस। तो आप देखेंगे 2 साल 0 रिटर्न थी, बट उसके बाद सडनली आउट परफॉर्म करेगा। तो अगर आप इसको होल्ड कर जाएंगे मान लीजिए 20-25 साल तक एलटी गिल्ट 20, तो आप देखेंगे आपका एवरेज रिटर्न 7% का बनेगा, जो कि लॉन्ग टर्म यील्ड्स में दिखता है। यहाँ पे इतना रिटर्न ये दे देता है इजिली, ठीक है। लेकिन मान लीजिए अभी आने वाले टाइम पे कुछ हुआ और ये यील्ड गिरने लगी लॉन्ग टर्म की, तो फिर क्या होगा, इट विल काइंड ऑफ स्टैग्नेट, ये रुकने लगेगा, ठीक है ना। मतलब यील्ड गिरने में नहीं रुकता एक्चुअली, अगर मान लीजिए इंटरेस्ट रेट में कुछ फ्लक्चुएशन हुआ तो ये थोड़ा बहुत रुक सकता है, वो डिटेल पे मैं नहीं जाना चाह रहा, ओके। बट ये रुकेगा, जैसे यहाँ पे हुआ था, मान लीजिए कुछ साल रुकेगा, फिर हो सकता है वापस जब साइकिल सही हो तो फिर से बढ़ने लगे। तो ये इस तरह से काम करता है लॉन्ग टर्म गिल्ट बीज, कुछ लोग इसको भी लेके डाउट पूछते हैं। नेक्स्ट होता है लॉन्ग टर्म गिल्ट केस विच इज ऑफ जेरोधा, ये सेम गिल्ट बीज ही है जो कि जेरोधा का है, तो इस पे भी आप कर सकते हैं। लिक्विड केस, इसमें एक चीज समझने, देखिए लिक्विड केस क्या है ना, ये शॉर्ट टर्म बॉन्ड, शॉर्ट टर्म ट्रेजरी बिल्स, बिल्कुल जो शॉर्ट टर्म की चीजें हैं उस पे इन्वेस्ट करता है एंड इट गिव यू डेली रिटर्न, बट इसकी रिटर्न्स बहुत कम होती है। इसकी रिटर्न्स होती हैं जो कि मिनिमम आपको मिल रहा होता है वही ये रिटर्न देता है। आप अगर चेक करेंगे लिक्विड केस फंडामेंटल्स, आप देखेंगे 5.46 एक्सपेंस रेशियो काटने के बाद आपको लगभग 5.5% का ही रिटर्न ये दे रहा है। बट इसमें बेनिफिट क्या है, डेली बेसिस पे आपको कुछ ना कुछ रिटर्न ये देता है और ये अप्रिशिएट होता है, तो अकाउंट में कोई पैसा नहीं आता, कोई रियलाइज पीएनएल होता नहीं है, तो टैक्स इफिशिएंट रहती है ये चीजें। तो अगर बहुत बड़ा फंड है आप करना चाहते हैं तो आप लिक्विड केस वगैरह में, या कोटक के है जैसे लिक्विड वन है इसमें कर सकते हैं, दिस इज मैनेज्ड बाय कोटक, ठीक है। तो इसमें कर, ऐसे ही मल्टीपल देयर आर मल्टीपल लिक्विड केस जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं अलग अलग कंपनी के, दे अप्रिशिएट इन देयर वैल्यू और टैक्स एफिशिएंट होते हैं। बट रिटर्न्स जो भी इस तरीके के प्रोडक्ट होंगे उनकी 5.5 के अप्रोक्स ही आपको मिल पाएगी। देखिए 5.1 आपको दे रहा है, तो ये बहुत ज्यादा रिटर्न्स नहीं देते हैं, ये वो रिटर्न देंगे जो मिनिमम अवेलेबल होती है। एलटी गिल्टी भी वो रिटर्न देगा जो मैक्सिमम अवेलेबल होगी, बट इन लॉन्ग टर्म 20-25 साल होल्ड करने के बाद, क्योंकि हो सकता है 1-2 साल में उतनी अच्छी रिटर्न ना दे। अगर आप खुद ही बॉन्ड में करेंगे तो फिर आप ऑब्वियसली बात है अच्छा रिटर्न खुद ही करेंगे, क्योंकि आपके अकाउंटों में पैसा हर 6 महीने में आ जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये गिल्ट बीज और ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ये सब होता क्या है। अगर अभी भी आपका कोई डाउट है वीडियो के आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ये टॉपिक थोड़ा सा बहुत ज्यादा वास्ट टॉपिक है, तो एक वीडियो के अंदर इसको बना पाना टफ है। तो अगर आपके और भी कुछ डाउट हो तो आप टेलीग्राम पे भी मुझे अप्रोच कर सकते हैं, यहाँ पे मेरा हैंडल गिवन है, आप मुझे डीएम करके भी पूछ सकते हैं। आज के लिए वीडियो में इतना ही रखता हूँ, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियोज में कुछ और न्यू इंसाइट, कुछ और न्यू लर्निंग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।